YouTube learners, welcome back to my channel Learn with Smriti and आज हम क्या देखने वाले हैं? Well, अगर आप टेंसेस कर रहे हैं तो इट इज एडवाइजेबल कि आप पहले सिंपल टेंसेस को कवर करें क्योंकि वो सिंपल भी होते हैं और वो डेली यूज में भी आते हैं हमारी कॉन्वर्सेशन में। हम जब कोई भी सेंटेंस फ्रेम कर रहे हो तो ऐसे में सिंपल के जो टेंसेस हैं मतलब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, इनको अगर आप देखें तो आपके लिए आगे के टेंसेस को समझना भी आसान होगा और यू विल नॉट फील डीमोटिवेटेड। क्योंकि अगर आप पहले ही कोई हार्ड वाला टेंस या कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स टेंस समझने की कोशिश करते हैं विच इज कॉम्प्लेक्स in itself, so you will feel demotivated. So that is why I thought making video on simple tenses. Friends, मैंने previously आपको simple present के ऊपर वीडियो प्रोवाइड की है, तो आज मैं आपको simple past के बारे में बताऊंगी और I hope आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे आप मोटिवेट कर सकते हैं। वेल, सिंपल पास्ट एक ऐसा टेंस जो डिनोट करता है व्हाट हैड हैपेंड, क्या हो चुका, मतलब प्रेजेंट से पहले जो कुछ भी हो चुका होता है दैट ऑल कम अंडर सिंपल पास्ट। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सिंपल पास्ट के जो सेंटेंसेस होते हैं उनका कनेक्शन प्रेजेंट से नहीं होता। मतलब जो भी एक्टिविटीज हो चुकी है प्रेजेंट से पहले, ठीक है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोले जाने वाले समय के टाइम से पहले जो कुछ भी हो चुका है उसका कनेक्शन मेक श्योर प्रेजेंट से नहीं होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज वो किसी दूसरे टेंस में जा सकता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब स्पीकर मतलब जो बोलने वाला है वो जो भी बात कर रहा है उससे पहले वो एक्टिविटी हो चुकी होती है, वो सिंपल पास्ट के अंदर आता है। उस पर्टिकुलर सेंटेंस का कनेक्शन प्रेजेंट से नहीं होता। ऐसे सारे ही सेंटेंसेस कम अंडर सिंपल पास्ट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, सिंपल पास्ट का। बट उससे पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि हम सिंपल पास्ट के अंदर कौन सी फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज करते हैं। आई होप आप सभी को पता होंगे कि कितने टाइप के फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं। मैंने इसके लिए भी एक फुल फ्लेजेड वीडियो बनाई है जहाँ पे मैंने आपको सभी फॉर्म्स ऑफ वर्ब बताए, तो आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। वेल, I'm not going to talk about all forms of verb, but here I'm focusing more on VG form, that is verb to, or you can say second form of verb. ठीक है? Now सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में जनरली हम जो हमारे मेन वर्ब्स होते हैं उसमें हम ईडी ऐड करते हैं। से प्ले, दिस इज वन ऑफ द वर्ब्स। तो इसे अगर हमें सिंपल पास्ट के किसी सेंटेंस में यूज करना है इस पर्टिकुलर वर्ब को, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल सिंपली ऐड ईडी। मेजरली ज्यादातर वर्ड्स में आपको ईडी ऐड करके V2 को बनाना होता है, बट दिस डज नॉट हैपन ऑल द टाइम। समटाइम्स आपको इरेगुलर वर्ब्स भी मिलते हैं, समटाइम्स आपको सेम वर्ड्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो आपको जितनी भी कैटेगरीज हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब की वो भी पता होना चाहिए इफ यू आर डीलिंग विथ सिंपल पास्ट। मैंने इसके लिए भी वीडियो बनाई है तो आप उसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, मतलब सिंपल पास्ट के सेंटेंस को हम बनाते कैसे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप कोई पॉजिटिव सेंटेंस लिख रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव मतलब जिसमें नॉट ना हो, द सेंटेंस विच इज विदाउट नॉट, विदाउट नो, ओके, तो इन दैट केस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, this is the basic structure. ठीक है, subject V2 plus object. Now if you are writing any negative sentence, ठीक है, जिसमें no not है, तो आप उस sentence को कैसे बनाएंगे?
Again, subject will be same plus did not or didn't. Plus again यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सो बी वेरी केयरफुल. Did whenever there is did not in any sentence, तो ज्यादातर लोग did not के साथ V2 फॉर्म लगाते हैं. माइट भी वो इंटेंशनली हो सकता है, अनइंटेंशनली हो सकता है, कई बार हमें याद नहीं रहता. बट ऑलवेज रिमेंबर did के साथ ऑलवेज V2 form means root form. That means play. Okay? Root form. If there is did in any sentence, be it did or be it did not, then आप उस sentence में first form of verb और root form of verb को use करेंगे and then object. Okay? Now, अगर आप कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना चाहते हैं, आप कोई क्वेश्चन वाला सेंटेंस फॉर्म करना चाहते हैं इन सिंपल पास्ट, तो आप क्या करेंगे? नाउ अगर आप कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, मतलब कोई ऐसे सेंटेंस बनाना चाहते हैं जिसमें आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम स्ट्रक्चर क्या रखते हैं? ऐसे सेंटेंसेस में हम शफलिंग करते हैं, मतलब अदला बदली करते हैं. किन की अदला बदली करते हैं? हम डेड को सब्जेक्ट की जगह पर लाते हैं, सब्जेक्ट को डेड की जगह पर लाते हैं एंड वर्ब. ठीक है? अगेन क्योंकि यहाँ पर डिड है तो हम वर्ब को रूट फॉर्म में ही रखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, डिड यू प्ले? ठीक है? नाउ आई विल शो यू फ्यू एग्जाम्पल्स जिसकी मदद से आप सिंपल पास्ट के जितने भी टाइप्स के सेंटेंसेस हैं, पॉजिटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, वो और अच्छे से समझ जाएंगे. मैं वहां पर आपको स्ट्रक्चर भी एसोसिएट करके लिंक करके दिखाऊंगी. सो क्विकली लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा. So first sentence is the positive one. You spoke really well. According to the structure, subject, V2 form and object. ठीक है, अभी यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना. हियर आवर फोकस इज ऑन वर्ब्स. ओके, क्योंकि वर्ब से ही हम टेंसेस को समझ सकते हैं. यू डिड नॉट स्पीक वेल. नाउ नेगेटिव स्टेटमेंट में हम डिड के साथ नॉट लगाते हैं बिकॉज देयर इज डिड, तो हम डिड के साथ कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और रूट फॉर्म ऑफ वर्ब. नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव, मतलब क्वेश्चन पूछा जाने वाला सेंटेंस. डिड नॉट यू स्पीक रियली वेल. अब क्योंकि हमने शफलिंग की है तो हम यू को हमारा जो पहले था वो बाद में आया है और डिड नॉट जो बाद में था वो पहले आया है. और क्योंकि वी हैव डिड इन आवर सेंटेंस, we don't have to use V2 form. We have to use only first form of verb, that is root form, speak. So there are so many examples. What is the tip to understand tenses? Read more and more sentences related to simple past or whichever tense you are learning. आप जो भी tense learn कर रहे हैं उसके ज़्यादा से ज़्यादा sentences को पढ़िए, ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए. ऑफ कोर्स द की. एंड अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट सिंपल पास्ट दैट यू मस्ट नो द V2 फॉर्म ऑफ ऑल द वर्ब्स, स्पेशली द इरेगुलर वर्ब्स. जितने भी इरेगुलर वर्ब्स होते हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म चेंज होती है या फिर सेकेंड और थर्ड फॉर्म चेंज होती है, वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए. देन ओनली इट विल बी easier for you to understand simple past. I hope आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. तो कमेंट में अपने फीडबैक दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा. See you in next video. Bye.